नमस्कार दोस्तों, मैं अजय बनारसी, रिसर्च स्कॉलर काशी हिंदू विश्वविद्यालय, आपका चिंतन क्लासेज में स्वागत है। हम लोग आज टीजीटी पीजीटी का मॉडल पेपर नंबर 1 हल कर रहे हैं। ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए हम लोग आइए सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में सिर्फ हम उत्तर बताएंगे। आप लोग प्रश्न और चारों विकल्प को देखिए और आपको 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा। आप उसमें अपने हिसाब से उत्तर को लगाइए और मैं यहाँ पे प्रश्न और उत्तर को सिर्फ बताऊंगा, क्योंकि चारों उत्तर बोलने में काफ़ी समय लगता है और वीडियो बहुत लंबी बन जाती है जिसका कोई विशेष मतलब नहीं होता। तो ये प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद का। नेक्स्ट प्रश्न, गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक हैं? इसका सही उत्तर होगा ए, पीताम्बर दत्त भारद्वाज। प्रश्न संख्या हम लोग आगे देखते हैं। इस मॉडल पेपर के अनुसार यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 होगा, यह जो इसमें 4 दिया है। प्रश्न संख्या 3, यहाँ पे 3 बना लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, झुरमुट। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 4, ज्ञान बोध किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मलुकदास। ज्ञान बोध मलुकदास की रचना है। इनकी 9 रचनाएं स्वीकार की जाती हैं, जिनमें ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त बच्छावली, भक्त बिरुदावली, पुरुष विलास, दास रत्न ग्रंथ, गुरु प्रताप, अलखबानी और रामावतार लीला, यह 9 ग्रंथ मलुकदास के गिने जाते हैं। कुल कितने ग्रंथ हैं? 9 ग्रंथ। मलुकदास के कुल 9 ग्रंथ गिने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 देखिए। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। इसमें पुल्लिंग शब्द क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सारस। प्रश्न संख्या 6, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो तुलसीदास जो थे वह विशिष्ट द्वैतवाद के थे। किसके थे? विशिष्ट द्वैतवाद। इसी को विशिष्टाद्वैतवाद भी कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 7, रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निराला को। निराला की कविताओं को रबड़ छंद या केचुआ छंद कहा गया है। आगे प्रश्न संख्या 8, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्राप्त है। तो कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने प्राप्त की थी? तो यह इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न संख्या 10 हम लोग देखते हैं। यहाँ प्रश्न संख्या 10, दलित साहित्य का चर्चित लेखक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। दलित
साहित्य का चर्चित लेखक ऑप्शन डी ओम प्रकाश वाल्मीकि। थोड़ा छोट करते हैं। प्रश्न संख्या 11, रूपाम्बरा किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अज्ञे की। रूपाम्बरा अज्ञे द्वारा प्रणीत एक काव्य कृति है। अज्ञे द्वारा प्रणीत अन्य काव्य ग्रंथों में आंगन के पार द्वार, भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, अरि व करुणा प्रभामय, अंतःसलिला, चक्रांता, शिला तथा असाध्य बीड़ा आदि रचनाएं अज्ञे की मानी जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, अंधा युग के लेखक हैं। तो अंधा युग, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती की रचना है अंधा युग। और यह किस विधा की रचना है? इसकी विधा क्या है आप लोग बताइए। अंधा युग की विधा क्या है? तो यह नाटक है। किस विधा का है? नाटक है यह। अंधा युग धर्मवीर भारती की कृति है। इनकी अन्य कृतियां दूसरा सप्तक में संकलित हैं, यानी दूसरे सप्तक के कवि हैं कौन? धर्मवीर भारती। और जिसमें इन्होंने अपनी रचनाओं का संकलन किया। ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी और गुनाहों का देवता नाम से इनकी अन्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में कौन गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चांद का मुंह टेढ़ा है। आप लोग बताइए, चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? तो यह रचना किसकी है? मुक्तिबोध की। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। बाकी धूप के धान, नाश और निर्माण, पृथ्वी कल्प, ये गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, भारतेंद्र युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। प्रश्न संख्या 15, आदिकाल को बीजवपन काल कहा है। तो आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल की संज्ञा प्रदान की और ग्रियर्सन ने इसको चारण काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा था तथा मिश्र बंधुओं ने इसको प्रारंभिक काल की संज्ञा प्रदान की। इसके अलावा शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल कहा। तो इस प्रकार सभी कुछ लेखकों ने अलग अलग तरीके से इसके अलग अलग नामों को रखा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16, बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? बताइए, बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बकरी बिलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17, किस ग्रंथ में चंदबरदाई को छप्पयों का राजा कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव सिंह सरोज में। ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18, पंथ को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चितंबरा। चितंबरा पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कमेंट करके आप लोग बताइए कि पंथ को साहित्य अकादमी भी मिला था, वह किस पे मिला था? कमेंट के माध्यम से बताइए आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19, आत्मबोध
किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोरखनाथ की। आत्मबोध गोरखनाथ की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 20, विज्ञान गीता के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विज्ञान गीता केशव दास की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 21 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है पुष्प की अभिलाषा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22, काव्य रसायन किसकी रचना है? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह देव कवि की रचना है। और आप लोग बताइए देव किस काल के कवि हैं? इसमें देव, ठाकुर, बोधा, भूषण ये तीनों एक ही काल के कवि हैं। और यह किस काल के कवि हैं? नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23, मौर्य विजय किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिया राम शरण गुप्त की मौर्य विजय। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24, कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो यह देखिए मुहावरा पूछा गया है कपटी मित्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आस्तीन का सांप। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। किस प्रकार काव्य है? प्रबंध काव्य है। यह पूछ रहा है कि हल्दी घाट वीर रस प्रबंध काव्य है, किसका है? यह लेखक का नाम इसमें पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्याम नारायण पांडे की यह रचना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26, कला परिच्छेद के रचनाकार है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दंडी। कला परिच्छेद दंडी की रचना है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27, महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? 27 का सही उत्तर हो जाएगा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है, ये आलोचना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28, प्रश्न संख्या 28 हम लोग देखते हैं, इनमें से आचार्य मम्मट की रचना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, काव्य प्रकाश। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29, हृदय का मधुभार काव्य रचना है। प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आचार्य शुक्ल की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना हृदय का मधुभार है। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। इस मॉडल पेपर में कुल 125 प्रश्न हैं, जिसमें आज हम लोग लगभग 50 प्रश्न के लगभग आज हल करेंगे, बाकी अगले मॉडल पेपर में। प्रश्न संख्या 30, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। 30 का सही उत्तर हो जाएगा उज्ज्वल पूछा है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल। इसमें क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्यंजन संधि। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31, गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? पूछ रहा है गड़बड़ घोटाला यह किस प्रकार का शब्द है? तो इसका सही उत्तर है ए, देशज शब्द है। गड़बड़ घोटाला देशज शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 देखते हैं हम लोग।
शोकाकुल में समास है। 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शोकाकुल में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भामा। अलंकार संप्रदाय के लेखक कौन है? भामा। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 34, मोर का पर्यायवाची शब्द है। तो मोर का जो पर्यायवाची शब्द है वह ऑप्शन सी सही है, कलापी। मोर का पर्यायवाची शब्द कलापी है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्दों में मयूर, केकी, सीढ़ी, शिखंडी, ध्वजी, नीलकंठ, भुजगारी, सारंग, हरि तथा शिवसूत वाहन के रूप में इसको जाना जाता है। मोर के अन्य पर्यायवाची ये सब हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। नहीं शब्द को ध्यान दीजिए, यहाँ पे पुल्लिंग शब्द नहीं है। 35 का सही उत्तर हो जाएगा नकल, यह पुल्लिंग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? तो यहाँ पूछा है कि दिनकर की कौन सी कृति है जिसे आधुनिक युग की गीता कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूछा कि यह किस प्रकार का उपन्यास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंचलिक उपन्यास है। और मैला आंचल है किसका? यह फणीश्वरनाथ रेणु की कृति है। यह उपन्यास है फणीश्वरनाथ रेणु का। प्रश्न संख्या 38, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं। 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39, मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं। 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमृतलाल नागर। प्रश्न संख्या 40, प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं। तो प्रतिज्ञा जो उपन्यास है यह ऑप्शन डी, प्रेमचंद का उपन्यास है। इसके सही उत्तर हो जाएगा इसका प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 41, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यशपाल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42, विक्रम मोरवशीय की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं। 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न संख्या 43, नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रगतिवाद युग के लेखक हैं नागार्जुन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44, उत्तर रामचरित के रचनाकार हैं। 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भवभूति। उत्तर रामचरित के लेखक भवभूति। प्रश्न संख्या 45 है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जिह चितवत इक बार। यहाँ पूछा है कि यह पंक्ति किसकी है? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह रसलीन की कवि है। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द इसमें पूछा है। तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा यानी, ऑप्शन सी, जो कि शुद्ध है।
प्रश्न संख्या 47 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 47, मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम है। तो मंगलसूत्र जो अधूरा उपन्यास है इसके लेखक हैं प्रेमचंद। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न, घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं। 48 का सही उत्तर है ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49, केशव कही न जाय का कहिए, यह प्रसिद्ध पद किस काव्यकृत से उद्धृत है। तो 49 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विनय पत्रिका। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50, यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा गुण स्वर संधि। यह गुण स्वर संधि का परिभाषा है। प्रश्न संख्या 51, कवि धूमिल का पूरा नाम था। तो धूमिल का पूरा नाम क्या है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सुदामा पांडे। सुदामा पांडे धूमिल का पूरा नाम था। प्रश्न संख्या 52, अंत की सही संधि विच्छेद होगी। अनंत, यहाँ पूछा है अनंत की सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अन धन अंत। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास। जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सोरठा, जो दोहा का उल्टा होता है। प्रश्न संख्या 55, सदगत शब्द में समास होगा। तो 55 का सही उत्तर होगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 56 थोड़ा से बड़ा है, देखिए इसमें पूछ रहा है छप्पय में होते हैं। प्रश्न संख्या 56 का जवाब दीजिए आप लोग। छप्पय में होते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रथम 4 चरण लोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के। यह छप्पय की क्या है, विशेषता है, परिभाषा है कि प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं छप्पय में। इसमें कुल 6 चरण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57, श्लेष अलंकार होता है। तो 57 का सी, यह शब्दालंकार होता है। श्लेष अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत गिने जाते हैं। प्रश्न संख्या 58, भरत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत कहलाता है। 58 का अनुमितिवाद। शंकुक का जो सिद्धांत है वह क्या कहलाता है, अनुमितिवाद। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59, प्रश्न संख्या 59, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है। तो 59 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ संभावना की बात आए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब प्रश्न संख्या 60,
जो कि आज के इस मॉडल पेपर का अंतिम प्रश्न होगा। प्रश्न संख्या 7, काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मम्मट। काव्य प्रकाश के प्रणेता कौन है? मम्मट। तो इस प्रकार आज के इस मॉडल पेपर में हम लोगों ने कुल 60 प्रश्नों को हल किया और आगे के जो प्रश्न हैं उसको हम लोग अगले मॉडल पेपर में हल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू। चिंतन क्लासेज को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो लोग इस चैनल पे नए हों इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के प्रश्न आपको कंटिन्यू मिलते रहें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।